देश प्रेमियों, मैं इस माध्यम से अपने पूर्वजों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और करता रहा हूं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं तो आप लोगों में अगर इन पात्रों के प्रति, इन हमारे नायकों के प्रति कोई भक्तिभाव जग सके, श्रद्धा जग सके, उनके बारे में जानने की उत्सुकता जग सके तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। यही मेरा ध्येय है। आज 18 जून का दिन है। आज ही के दिन महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ था। मैं उनके बलिदान के संबंध में ही कुछ चर्चा चलाऊंगा। वैसे तो साहित्य और इतिहास के माध्यम से महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, घर घर की धरोहर हैं, घर घर के वे गौरव की पात्र हैं। सब लोग उनको अपना समझते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान और वृंदावन लाल वर्मा जी ने उनके बारे में तथ्यपरक लिखकर केवल भारत का मान ही नहीं बढ़ाया है, भारत का स्वाभिमान भी बढ़ाया है। बंधुओं, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और आग्रह करूं कि जबलपुर में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान की वहाँ के नगर निगम में उनकी आपात प्रतिमा देखी है और उस प्रतिमा को देखकर मुझे ये इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि हमारे नायक, हमारे राष्ट्रीय धरोहर को उजागर करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का जबलपुर की जनता ने खूब स्वागत किया है, सम्मान किया है। बंधुओं, उनके इस अंतिम दिन की अंतिम यात्रा की चर्चा चलाने के पहले मैं आपको बता दूं, झांसी छीन चुकी थी उनसे। कालपी का युद्ध वो हार गई थी। बड़ी विवशता की स्थिति थी। ऐसे समय में तात्या टोपे ने ग्वालियर जाकर के ग्वालियर के सेनाओं को अपनी तरफ मिला लिया था और 28 मई को ये तय हुआ कि ग्वालियर पर हमला किया जाए। फौजें ग्वालियर की तरफ चली। राव साहब की फौज थी उसमें, झांसी की रानी, बांदा के नवाब साहब, शाहगढ़ के राजा इत्यादि लोगों की फौज। यद्यपि ये उतनी दक्ष फौज नहीं थी जितनी कि अंग्रेज़ों की फौज थी, तथापि एक विशाल फौज के साथ महारानी लक्ष्मीबाई भी ग्वालियर के लिए चली। राव साहब ने ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया को एक पत्र भेजा था और कहा था कि हम पेशवा हैं, आप हमारे दरबारी रहे हैं, लिहाजा आपसे ये हमारी गुजारिश है कि आप हिंदुस्तान को और सनातन धर्म को जीवित बनाए रखने के लिए हमारे आंदोलन से जुड़ें। लेकिन ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया ने इसको अपना अपमान समझा और 1 जून को उन्होंने ग्वालियर से बाहर आकर युद्ध की तैयारियां की। राव साहब ये समझते रहे कि शायद जयाजी राव सिंधिया हमारे स्वागत के लिए आए हैं, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने जयाजी राव सिंधिया की मनोवैज्ञानिकता पढ़ी और अपने 300 साथियों के साथ वो जयाजी राव पर टूट पड़ी। इसके पहले कोई कुछ समझ पाता। महारानी लक्ष्मीबाई के दोनों हाथों में तलवार, उनकी युद्ध की वेशभूषा लाल होती थी। अपने साथियों के साथ उनके सवारों की भी वेशभूषा लाल होती थी। झांसी की रानी मुंह में लगाम, दोनों हाथ में तलवार और अपने घोड़े पर बैठी हुई 300 साथियों के साथ जयाजी राव सिंधिया पर प्रबल आक्रमण किया। इससे जयाजी राव सिंधिया को पीछे हटना पड़ा।
जियाजी राव सिंधिया ने सोचा कि हमारी तोप और हमारे सैनिक हमारा साथ देंगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि हमारी तोपें गरज नहीं रही हैं, बल्कि तात्या टोपे के साथ वो फौज मिल गई हैं। जियाजी राव सिंधिया भागे वहाँ से, आगरा आए, आगरा शरण ली उन्होंने। इधर ग्वालियर जब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया राव साहब ने, झांसी की रानी ने, तो और लोग तो राव साहब के सिंहासनारोहण के लिए तैयारियां कर रहे थे, बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे, लेकिन झांसी की रानी आगत की आशंका से अपने को तैयार कर रही थी। कुछ दिनों बाद, करीब 12-13 दिन बाद, जनरल ह्यूज रोज, जनरल स्मिथ बड़ी सेनाएं लेकर के वो ग्वालियर के लिए चले। उन्होंने ऐलान किया कि हम ग्वालियर के राजा की मदद करने जा रहे हैं, जिससे कि ग्वालियर की प्रजा उनका विरोध न करे। खैर, जनरल स्मिथ के सामने रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जौहर दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, और जनरल स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। 17 तारीख की बात है ये, 17 जून की। तुमुल युद्ध हुआ था, सभी तरफ युद्ध की पुकार हो रही थी। ऐसे समय में महारानी लक्ष्मीबाई विचारमग्न थी कि आगे की क्या स्थिति होगी। ग्वालियर किले के सभी दरवाजे घेर लिए गए थे, अंग्रेजी फौजों ने घेर लिए थे। अभी एक ज़रूरी था कि उनको चैलेंज किया जाए, उनको चुनौती दी जाए। तो झांसी की रानी ने अपने चुने हुए सैनिकों के साथ, जो झांसी की तरफ दरवाज़ा खुलता था किले का, उस पर उन्होंने चार्ज किया। बाहर निकली, अंग्रेजी सैनिकों को मारते हुए, पछाड़ते हुए वो आगे निकली। अंग्रेजी सैनिक समझ नहीं पाए कि इनके कैसे पीछा करें। इस दौरान युद्ध होता गया, वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ती गई और राह बनाती गई। भयंकर युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में एक अंग्रेजी सैनिक ने महारानी लक्ष्मीबाई के वक्ष पर एक बैनट, जो उनके बंदूकों पर लगा रहता है, वो बैनट उनके वक्ष में घुस दिया। घायल हो गई महारानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उस वीरांगना ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ी, तब तक एक गोली उनके दाहिनी जांघ में लगी, तो बाएं हाथ से तलवार छूट गई उनकी, और उन्होंने उस जांघ के घाव को, जिसमें से खून बह रहा था, उसे दाबा और आगे बढ़ी। जब और आगे बढ़ी तो पीछे से किसी अंग्रेज सैनिक ने उनके सर पर एक ज़बरदस्त वार किया, जिससे उनका सर कट गया। उनकी दाहिनी आंख निकल पड़ी, और उनके साथ चल रहे उनके विश्वस्त साथी ने, गुल मोहम्मद एक ऐसा उनका विश्वस्त योद्धा था जो हमेशा उनके साथ रहता था, और उनका एक नौकर रामचंद्र राव भी उनके साथ रहता था। तो गुल मोहम्मद ने उस सैनिक को, जिसने उनके सर पर वार किया था, उसको खंड खंड किया। आगे बढ़ी तो उनकी सहेली मुंदन बाई, उन्होंने कहा हम तो मर रहे हैं, देखा वो भी घायल पड़ी हैं। रानी ने दौड़ के उसके मारने वाले को उसका सर कलम किया। इतनी अवस्था में भी जब उनका सर फट गया था, आंख निकल गई थी, तो परेशानी ये हुई कि अब कहाँ कैसे, तो वो बाबा गंगादास के आश्रम की तरफ भागी। बीच में नाला पड़ता था, नाला उनका घोड़ा नया था, नाला पार नहीं हुआ। जैसे तैसे वो बाबा गंगादास के आश्रम पर पहुंची। उनके साथी जो उनके थे सेवक रामचंद्र राव उनको बाबा जी के आश्रम ले गए। वहाँ पर उन्होंने दामोदर राव, जो उनका लड़का बंधा हुआ था, उनको खोला।
रानी बेहोश थी, अचेत थी। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुंह से निकली उनके। उसी समय बाबा ने उनके मुंह में गंगा जल डाला और गंगा जल उनके मुंह में पड़ते ही उनके प्राण पखेरु आज़ादी के साथ निकल गए। बंधुओं, हमेशा वो कहा करती थी कि मैं किसी भी सूरत में, जीवित या मृत्यु अवस्था में, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पड़ना चाहती। उनका ये संकल्प पूरा हुआ। पीछे से कुछ अंग्रेज़ सिपाही आ रहे थे। उनको आता हुआ देखकर रामचंद्र राव ने और बाबा गंगादास ने, जो वहाँ सूखी घास रखी थी और बाबा गंगादास की जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को रानी पर ऊपर रख करके उन्होंने उसमें आग लगा दी, जिससे कि अंग्रेज़ों के हाथ में रानी नहीं पड़ सकी। बंधुओं, जिस समय रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई उस समय वो मुश्किल से 23 वर्ष की थी। मुश्किल से 23 वर्ष की थी और उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी जीवटता ये बताते हैं कि उनकी ये फुर्ती थी कि शेरनी जिस तरह अपने शिकार पर दौड़ती है, उससे भी तेज महारानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों में प्रवेश कर जाती थी। और दुश्मनों को समझ में नहीं आता था कि इनको किधर से घेरा जाए, कैसे इनको कब्जे में किया जाए। अनेकानेक युद्ध उन्होंने किए। भारत की अस्मिता को, आज़ादी की लगन को और आज़ादी के पौधे को एक ऐसा वातावरण दे गई जो अंततः 1947 में भारत की आज़ादी का कारक बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस भारतवर्ष में जो परेशानियां हो रही थी, जो जिस तरह से व्यूह रचे जा रहे थे, अंग्रेज जिस तरह से अपनी सत्ता को कायम करना चाहते थे, उसे महात्मा गांधी और हमारे क्रांतिकारियों ने असफल बनाया। और सबसे अंत में नेवी की जो सत्याग्रह हुआ, नेवी का जो विद्रोह हुआ, उसने भारत को आज़ादी दिलवाई। आज हम आज़ाद हैं तो हमारे 1857 के नायकों का योगदान हम कम नहीं कर सकते। बंधुओं, एक बात और बताएं आपको कि महारानी लक्ष्मीबाई के विश्वस्त जो तोपची थे गौस मोहम्मद खान, मुसलमान थे, लेकिन क्या उनका जलवा था। अंग्रेज़ों की गरजती हुई तोपों को वो अपने तोपों से खामोश कर दिया करते थे। बड़ी बड़ी तोपें अंग्रेज़ों की और झांसी की रानी की छोटी छोटी तोपें भारी पड़ती थी। उनके कुंवर खुदा बख्श महारानी लक्ष्मीबाई के एक विश्वस्त सिपह सालार थे। बांदा के नवाब, शाहगढ़ के राजा, ये उनके विश्वस्त योद्धाओं में थे। लेकिन जैसा है कि हमारे यहाँ भारतीय फ़ौजों को वो तालीम नहीं मिली थी, वो ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उतने अच्छे हथियार नहीं थे जो हम अंग्रेज़ों पर काबू कर पाते। लेकिन फिर भी अपना बलिदान दे कर के भी महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता का एक बिगुल बजाया। हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, उनके प्रति अब आभारी हैं। उन्होंने हमें आज़ादी की एक राह दिखाई, अपने देश को, अपने मुल्क को आज़ाद करने का एक हमें संकल्प दिया। हम उसके ऋणी हैं। हम उन समस्त योद्धाओं के ऋणी हैं जिन्होंने 1857 में अपना बलिदान दे करके हम लोगों को एक राह दिखाई। बंधुओं, ये हिंदू मुस्लिम की एकता हमारे राष्ट्र का एक थाती है, एक हमारी पूंजी है। हम इस पूंजी को न गंवाएं। हम 1857 से सबक लें और एक संकल्प लें कि इस देश को और मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ, बिना किसी वैमनस्य के हम आगे बढ़ाएंगे। तभी हम इन योद्धाओं के प्रति अपने कर्ज की अदायगी कर पाएंगे। बंधुओं, आज इतना ही, शेष फिर कल। जय हिंदी, जय नागरी।